नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम आमने सामने हो रहे हैं यूट्यूब के जरिए। तो मैं एक्चुअली एक जानकारी डाल रहा हूँ मेरे आज यूट्यूब चैनल में डिजिटल कंसेप्ट के। ये हमारे नेक्स्ट मनी के रिगार्डिंग है, क्योंकि नेक्स्ट मनी लोग आज इंडिया में बहुत पॉपुलर होते जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि ये डिजिटल वॉलेट का कंसेप्ट है। और डिजिटल वॉलेट तो एक्चुअली मार्केट में पहले से रन कर रहा है, परंतु ये नेक्स्ट मनी जो लॉन्च हुआ था 2017 को, 1 जनवरी को, तो ये वैसा ही वर्किंग करता है जैसे पहले जो हमारे ये पेटीएम है, ये पेटीएम जैसा ही वर्किंग करता है ये। और पेटीएम में जिस तरह से सर्विस हमको मिल जाता है, सर्विस प्रोवाइडर है ये। तो जैसे पेटीएम में हमको जैसे सर्विस मिलता है उसी तरह का सर्विसेज हमको यहाँ से ले सकते हैं। परंतु पेटीएम में जो हम वर्किंग करते हैं या उसको सर्विसेज को लेते हैं वहाँ से, तो हमें ज़्यादा बेनिफिट्स कुछ नहीं रहता है। अगर प्राइम मेंबरशिप लेकर अगर करते हैं वर्किंग या सर्विसेज को लेते हैं, तो हमें वहाँ से कुछ बेनिफिट्स वगैरह मिलता है, परंतु हम किसी को रेफ़र करते हैं तो वहाँ से हमको कुछ नहीं मिलता है। परंतु नेक्स्ट मनी एक ऐसा डिजिटल वॉलेट को लॉन्च किया गया है। ये बहुत ज़बरदस्त एक वॉलेट है, क्योंकि मुझे किसी ने रेफ़र किया, मैंने साइन अप किया करके मैं प्राइम मेंबरशिप ले लिया। प्राइम मेंबरशिप ज़्यादा नहीं है, 1770 रुपये का प्राइम मेंबरशिप होता है ये लाइफ टाइम के लिए। अगर कैलकुलेशन किया जाए तो लाइफ टाइम के लिए अगर 1770 रुपया डाला जाए तो ये कुछ भी नहीं है। इक्वल टू ज़ीरो ही मेरा इन्वेस्टमेंट है उस पर, क्योंकि 1770 रुपया कोई बड़ा रकम नहीं है आज का डेट में। तो 1770 से मैं इसको ले लिया। लेने के बाद मैं इसको 1 साल से यहाँ से मैं सर्विसेज को ले रहा हूँ। तो सर्विसेज लेके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि गारंटेड, एवरीथिंग गारंटेड हो रहा है, गारंटेड मिल रहा है। जैसे मैं फ्लिपकार्ट में अगर शॉपिंग कर रहा हूँ वहाँ से मुझे गारंटेड मिलता है। अगर मैं रिचार्ज करता हूँ मोबाइल का तो वो भी है मुझे गारंटेड, वहाँ से जो कैशबैक बताया गया वो गारंटेड कैशबैक हर बार बार मिलता है। तो ये कंडीशंस रहा अदर वॉलेट में ये आपको बार बार नहीं मिलता है। हो सकता है आपको एक बार या 2 बार दे दिया हो, परंतु ये बार बार आपको नहीं मिलता है। परंतु नेक्स्ट मनी में अगर प्राइम मेंबरशिप लेते हैं तो बार बार मिलता है। हाँ, अदर एप्लीकेशन जैसे कि जैसे आज रिचार्ज बहुत सारे एप्लीकेशंस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे अमेजोन भी रिचार्ज प्रोवाइड करता है। तो ये सर्विस वहाँ से लेने से अगर प्राइम मेंबरशिप लेके करते हैं तो हमको वहाँ से भी बेनिफिट मिलता है। परंतु एक बात है, अगर अमेजोन को मैं किसी को रेफ़र कर दूँ तो वो जो रेफ़र होगी वहाँ से जो साइन अप करते हैं वहाँ से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। वो उसका नीचे वाला किसी को रेफ़र कर दे वहाँ से भी हमको नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट मनी में एक क्या बेनिफिट है कि हम किसी को रेफ़र करते हैं, जैसे मैंने किसी को रेफ़र कर दिया, वो अगर वहाँ से सर्विस ले रहा है तो उसका ट्रांजैक्शन से भी मुझे कुछ ना कुछ मिलता है, और वो अगर किसी को और फिर रेफ़र करता है तो वहाँ से भी मुझे कुछ मिलता है। तो इस वॉलेट में ये बेनिफिट है। तो लोगों को ये जानकारी नहीं है इस एप्लीकेशंस को हम यूज़ कैसे करें। तो सबसे बड़ा बात होता है कि हम एप्लीकेशन को यूज़ करने का, क्योंकि एप्लीकेशन जब तक हम यूज़ नहीं करेंगे तो हमको खुद विश्वास नहीं आएगा हाँ मिलता भी है या नहीं मिलता है, गारंटर है कि नहीं है। तो जब प्राइम मेंबरशिप लेके अगर हम इसको यूज़ करते हैं कंटिन्यू, तो तब आपको लगेगा हाँ ये सही है, यहाँ से हमको गारंटेड मिलता है, डेफिनेटली 100% मिलता है। तो आप किसी को बताएंगे, तो वो आप किसी को बता रहे हैं, वो अगर आपका रेफ़र से अगर ज्वाइन करता है तो वहाँ से आपको रेफ़र का इनकम तो मिलता ही है। फिर उसके बाद वो जो वहाँ से रिचार्ज भी करता हो या शॉपिंग भी करता है, कुछ भी करता हो, वो ट्रांजेक्शन जो हम लोग नेक्स्ट मनी के साथ सर्विस प्रोवाइड किया गया है, जहाँ जहाँ हमको कैशबैक देने का वादा किया है, वहाँ से अगर वो उस चीज़ को वो यूज़ करके अगर उसको लेता है तो वहाँ से उनको खुद का तो उसका बेनिफिट रहता ही है, जो कैशबैक उनका, तो उनका जो कैशबैक मिलता है वहाँ से भी हमको कुछ ना कुछ मिलते रहेगा, क्योंकि मैंने रेफ़र किया था, मेरा नीचे में वो ज्वाइन हो गया था। तो ये बेनिफिट है इस पर। तो इस पर हम वर्किंग कर सकते हैं लगातार, क्योंकि ये गवर्नमेंट अप्रूवल भी बोला जाए, क्योंकि IDS है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो बना था, उस एसोसिएशन का भी
गाइडलाइन को जो फॉलो करती है वो वर्किंग करता है। तो फिर हम अगर गवर्नमेंट का साइट में जाकर देखते हैं तो वहाँ से भी हमको मिलता है, रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा कुछ लीगली सारा कुछ दिखाया गया है। वो www.consumerhelpline.gov.in/डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज में अगर जाकर आप देखते हो तो आपको वहाँ 277 नंबर पे आप नेक्स्ट मनी रजिस्टर्ड है। तो नेक्स्ट मनी जैसे कि मदर कंपनी नेक्स्ट जेन इनोवेटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, तो वहाँ जाकर आप देखते हो तो आपको सारा डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। तो ये IDSM डायरेक्ट सेलिंग्स एसोसिएशन में जितना भी गवर्नमेंट का साइट में जो लिस्टेड है 457 कंपनीज रजिस्टर्ड है, उस पर सारा का सारा प्रोडक्ट बेस में वर्किंग करता है। और एक ही कंपनी है हम लोग का नेक्स्ट मनी जो रजिस्टर्ड लीगल कंपनी सर्विस बेस में वर्किंग करता है। तो मैं ये जो छोटा सा जानकारी मैंने जो सर्विसेज को यूज़ किया था और मुझे जहाँ बेनिफिट हुआ था वही चीज़ को मैंने आपको शेयर किया हूँ, क्योंकि जब तक हम नहीं करते हम किसी को शेयर नहीं करते हैं। तो मैंने इसका बेनिफिट उठाने के बाद में मुझे मालूम चला हाँ यहाँ से इस तरह का बेनिफिट्स होता है। तो उसी चीज़ को मैंने ये अगले 1 साल के दौरान जो भी मैंने उसको सर्विसेज को यूज़ किया था, वहाँ से हमको क्या बेनिफिट हुआ, उस बेनिफिट कैसे हुआ था, उसी को मैं जानकारी यहाँ में प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो कुछ लोग यूट्यूब में देखा हूँ कि इसके बारे में उल्टा सीधा कोई वीडियो डाला है, 2-3 वीडियो देखा था मैं। तो उनका जो वीडियो था वो वीडियो ऐसा था कि उनको कुछ जानकारी नहीं है, बस किसी का सुनाया धराया, किसी ने बोल दिया है कि नेक्स्ट मनी खराब है, तो वो उसी का ऊपर वो वीडियो बना के डाला था। तो मैंने उसका वीडियो पूरा फुल देखा था। फुल देखने के बाद मैंने जो नेक्स्ट मनी में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, सर्विस किस तरह से प्रोवाइड कराता है, कैशबैक कैसे आता है, हम किसी को रेफर करते तो वहाँ से क्या आता है, उसका नीचे अलग रेफर करते तो क्या आता है, 10 लेवल का जो प्लान है, 10 लेवल का जो हम लोग का जो सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के बारे में उसको थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है और ये उसको नेगेटिव वीडियो बना के डाल दिया है। तो ये मैं बोलता हूँ कि आप नेगेटिव बनाओ, कोई बात नहीं है, नेगेटिव वीडियो बनाओ, परंतु उस कंपनी का जो सिस्टम बना है उस सिस्टम को पूरा आप जानकारी लो। पहले जानकारी लेके अगर उस सिस्टम का अंदर जो नेगेटिविटी है तो उसको दिखाओ, अन्यथा आपको प्लान ही मालूम नहीं है, और उसको नेगेटिव बना रहे हैं, तो ये जायज़ नहीं लगता है यूट्यूब पे। तो मुझे लगता है कि ये अपना चैनल का व्यू बढ़ाने के लिए ये लोग अपना नेगेटिव वीडियो बनाते हैं और डालते हैं, मुझे ऐसा लगता है। पता नहीं और लोगों को क्या लगता है, और जो व्यूअर्स है उस व्यूअर को भी क्या लगता होगा, मुझे ये मालूम नहीं है। तो मेरा जो दिल से जो बोल रहा है उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ यहाँ, क्योंकि नेगेटिव वैसे ही अनजाने में नेगेटिव नहीं डालना है, क्योंकि उसका पूरा स्टडी करना है, फिर उसके बाद नेगेटिव डाल सकते हो। तो यही बोलना चाहूँगा। और मेरा जो जानकारी आज यहाँ बनाया था छोटा सा वीडियो, उस वीडियो को आगे देखते हैं। तो बीच में मेरा ये छोटा मोटा एक इंट्रो वीडियो बनाया था, उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आगे जाकर चलकर हम इसका जानकारी लेते हैं कि नेक्स्ट मनी में किस तरह से हम सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं वीडियो बनाया था। तो इस एक्चुअली बोला जाए तो बहुत लंबा पार्ट है, हर सेक्टर का बारे में बारीकी से अगर हम समझाने जाएंगे तो ये वीडियो करीब बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए 2-3 पार्ट है, टाइप सेक्शंस में उस चीज़ को बनाया था, फिर रिचार्ज का बनाया था, फिर ये शॉपिंग का बना दिया था, क्योंकि ये जो मैंने यूज़ किया था उसी का बनाया है, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ से हमको इस तरह से हमको कैशबैक मिलता है। तो आपको मेरे चैनल में वेलकम करता हूँ, और मेरा इस एजुकेशन सिस्टम जो मैंने बनाया है छोटा सा, अगर आपको ये जानकारी सुनकर अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर फिर अगला जो भी जानकारी मैं बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज शुरुआत करते हैं तो इस कंसेप्ट के कुछ सर्विस सेक्टर्स में जैसे हम लोग वर्किंग कर रहे हैं तो सर्विस सेक्टर का पूरा जानकारी लोगों को नहीं होता है, तो इसमें ज़्यादा एफर्ट भी नहीं डाल पाते हैं क्योंकि एप्लीकेशंस नेक्स्ट मनी जैसे लिया है तो यूजर्स बनने के लिए, परंतु बात क्या होता है यहाँ जब यूजर्स बनने के लिए तो लिया है फिर भी वो परफेक्ट यूज़र भी नहीं बन पा रहे हैं। तो परफेक्ट यूज़र नहीं बनने का कारण ये है कि वो एप्लीकेशंस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखता है। तो इसी रिगार्डिंग मैं थोड़ा सा एक वीडियोस में बना रहा हूँ कि ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, क्योंकि एप्लीकेशंस को तो पहले यूज़ करना है आपको, तो प्रमोट करने से पहले आपको एप्लीकेशंस को यूज़ करना होगा, क्योंकि आपको पता चलेगा हाँ बेनिफिट्स है, तो भी आप इस चीज़ किसी को बताएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, हाँ मैं किसी को एक अच्छा चीज़ दिया हूँ। तो चलते हैं मेरे इस पे नेक्स्ट मॉर्निंग पे मैं इसको लॉगिन करके आपको दिखा रहा हूँ कुछ चीज़ यहाँ से, जैसे कि हमारे ये जो ये बिजनेस एप्लीकेशंस भी है फिर यूजर्स के लिए भी है, दोनों हैं। तो आप इसमें यूजर्स एज ए यूजर भी यूज़ कर सकते हो और इसको बिजनेस भी कर सकते हो। तो बात करेंगे आज हम इसमें जो सेक्टर है, सारे सेक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे तो इतना लंबा हो जाता है वीडियोस, क्योंकि इतना लॉन्ग टर्म तो अभी 1 घंटा 2 घंटा कोई वीडियो को व्यू करते रहेगा, इसका सभी का टाइम में इतना नहीं होता है। तो मिनिमम 10 से 15 मिनट या 20 मिनट का वीडियो होने से सभी को अच्छा भी लगता है वॉच करने के लिए, व्यू करने के लिए। तो डेली डेली वाइज में अलग अलग पार्ट से हम लोग सर्विस सेक्टर में डिस्कशन करेंगे। पहले बता दूं ये क्या क्या सेक्टर्स इसमें है अवेलेबल है। शुरुआत में देखिएगा ऑफर्स एंड टाइप है, फिर रिचार्ज सेक्शन है, पे मार्चेंट विया क्यूआर कोड है, फिर शॉपिंग है, बिल सेक्शंस है, फिर उसके बाद ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर है, फिर विड्रॉल सेक्टर है, फिर उसके बाद मार्चेंट सेक्टर है, फिर वॉलेट का सेक्टर है, फिर इसके बाद डोमेन होस्टिंग के लिए आपको यहाँ मिल जाता है, ये भी है, फिर बुकिंग का है। तो शायद मैं 1 या 2 सेक्टर को आज मैं समझा पाऊंगा इस वीडियो में, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, तो छोटा ही बनाऊंगा। तो पहले बात करते हैं ये ऑफर एंड टाइप को। तो ऑफर एंड टाइप को यूज़ करने के लिए पहले आपको ऑफर्स एंड टाइप को क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ जितना भी ऑनलाइन आपको जो ऑलरेडी नेक्स्ट मनी आने से पहले आप कर ही रहे थे उसी चीज़ को यहाँ से आपको लेना है। तो ये जितना भी ऑनलाइन शॉपिंग्स है वगैरह कोई भी है, सारा कुछ इसमें टाई अप्स है ऑलरेडी हम लोग के साथ, क्योंकि ये आप पकड़ लीजिए, आप नेक्स्ट मनी से पहले फ्लिपकार्ट में शॉपिंग कर रहे थे, तो शॉपिंग के बारे में बात करेंगे। तो शॉपिंग कैसे किया जाता है इससे, तो पहला एक तो बात है, इस फ्लिपकार्ट में ये वही वही यूजर्स इसको लॉगिन करें, ताकि जब लॉगिन करते हैं फ्लिपकार्ट को, जैसे हमको पहले विजिट करना होगा, यहाँ विजिट करना होगा, तो विजिट करने में पहले एक इसमें इम्पोर्टेंट स्टेप तो एंश्योर योर कैशबैक ट्रैक, इस चीज़ को बारीकी से पढ़ लीजिएगा पहले, क्योंकि यहाँ सारा जानकारी दिया हुआ है आपको फ्लिपकार्ट्स में कि आपको कितना कैशबैक मिलता है नेक्स्ट मनी के थ्रू अगर इसको विजिट करके करते हो तो ऑल प्रोडक्ट्स गेट 2% कैशबैक। तो इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स गेट 1%। फिर उसमें लैपटॉप, मोबाइल और इसका एसेसरीज जो वगैरह परचेस करते हैं इसके थ्रू फ्लिपकार्ट पे, तो आपको 0.5% का कैशबैक गारंटेड मिलता है। देयर इज नो कैशबैक्स रेडमी मोबाइल और प्रोडक्ट्स, रेडमी का कोई किसी भी प्रोडक्ट्स में आपको कैशबैक्स नहीं दिया जाता है, और वीवो का भी है शायद कैशबैक्स नहीं देता है, यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसको बारीकी से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद इसको विजिट कीजिएगा। विजिट करने के बाद आपको वही वेबसाइट में लेके चला जाएगा आपका जो फ्लिपकार्ट का वो वेबसाइट है, उस वेबसाइट में आप घुस जाते हो। तो जैसे आप घुसा तो यहाँ एक बात मैं क्लियर कर दूँ, आपका यूजर्स नेक्स्ट मनी में जिसके नाम पे बना है उसी का लॉगिन कीजिएगा यहाँ पर, और यहाँ से आपको वैसे ही शॉपिंग करना है जैसे आपको नेक्स्ट मनी से पहले जो शॉपिंग कर रहे थे वैसे ही करना है आपको, और वैसे ही आपको पेमेंट कैश एंड डिलीवरी होगा। मतलब इसमें कोई चेंजिंग्स नहीं है, नेक्स्ट मनी से कर रहे हैं तो कोई चेंजिंग्स नहीं है, इस पर परचेज वैसे ही होगा और वैसे ही आपको कैश एंड डिलीवरी मिल जाएगा फ्लिपकार्ट से। तो ये परचेज हो गया, आप सिलेक्ट किया, परचेज होने के बाद क्या होता है, आपका प्रोडक्ट आ जाता है घर पे।
तो घर पे आने के बाद उस प्रोडक्ट का ऊपर जो आपका भाउचर के साथ आता है, तो आपका प्रोडक्ट, तो क्या है कि उस भाउचर को क्लियरली पहले एक बार अपने डिवाइस में फ़ोटो खींच लीजिएगा। एक फ़ोटो खींचने के बाद क्या होता है, ये जो प्लस का सिंबल कोने में दिखाई दे रहा है, यहाँ इसको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हो तो उस भाउचर को यहाँ आपको अपलोड करना होता है। तो यहाँ सिलेक्ट इमेज को करना है। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद वो आपका डिवाइस में ऑलरेडी फ़ोटो खींच के रखा है वो भाउचर, उस भाउचर को यहाँ से अपलोड कर देना होता है। तो लास्ट ये काम रहता है। यहाँ तक आप क्लियर हैं? ये क्लियर होने के बाद आपको क्या करना है, इसको वेटिंग करना होगा। क्योंकि ये वेटिंग क्यों करें, ये जैसे डाला वैसे आपको कैशबैक नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला है, एक्चुअली बात क्या होता है, हम फ्लिपकार्ट में शॉपिंग करते हैं तो प्रोडक्ट पसंद नहीं है तो क्या करोगे आप? अब रिटर्न, फ्लिपकार्ट को रिटर्न करोगे आप। तो ये रिटर्न पॉलिसी एक समय सीमा निर्धारित होता है फ्लिपकार्ट का, 7 डेज, 7 दिन तक आप उस प्रोडक्ट को देख के 7 दिन से पहले पहले ही आपको उसको रिटर्न करना होता है फ्लिपकार्ट, तो वो एक्सेप्ट करता है। अन्यथा आपको 7 डेज क्रॉस करने के बाद वो फ्लिपकार्ट समझ लेता है कि आप प्रोडक्ट को खरीद लिया। तो इसके बाद ये 7 डेज जब क्रॉस होता है, इसके बाद आप नेक्स्ट मनी के थ्रू से आपको कैशबैक आपका वॉलेट पे आता है। तो ये क्लियर हुआ ये। फिर उसके बाद यहाँ से आप ऑनलाइन से अपना व्हीकल इंश्योरेंस भी कर सकते हो, और उसके बाद टर्म इंश्योरेंस भी कर सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस भी कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, उसी ऑफर्स टाइप में जाके ये इंश्योरेंस सेक्टर को क्लिक करना है। यहाँ लिखा हुआ है जैसे व्हीकल एंड हेल्थ इंश्योरेंस लिखा है, तो इम्पोर्टेंट स्टेप्स एंश्योर योर कैशबैक ट्रैक, इसको पढ़ लेना है पहले। यूजर्स विल गेट 5% कैशबैक ऑन ओनली ओडी प्रीमियम। तो ओडी प्रीमियम के बारे में आपको शायद ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में सभी को ज्ञान नहीं होता है। तो ओडी प्रीमियम किसको बोला जाता है वो भी मालूम नहीं होता है, और फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी ये भी शायद किसी को मालूम नहीं होता है। तो ये ओडी प्रीमियम जो होता है, जैसे कि एक प्रीमियम बनता है, एक व्हीकल का इंश्योरेंस करते हैं तो उसका एक प्रीमियम बनता है। वो प्रीमियम जो बनता है उसमें जीएसटी एडेड होता है 18%। तो पकड़ लीजिए 1,000 रुपये का कोई इंश्योरेंस बन रहा है, तो उसमें क्या होता है 18% गवर्नमेंट का ये जीएसटी मतलब एडेड रहता है। तो जीएसटी को हटा के जितना भी अमाउंट बनता है उसको बोलता है ओडी प्रीमियम। तो इसका ऊपर आपको यहाँ जैसे कि 5% व्हीकल पे, और उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस में 10%, टर्म इंश्योरेंस है इसमें 10% के बाद ये एक्सीडेंटल बेनिफिट इसमें 10% इसमें मिलता है। दो कैटेगरी से मिलता है आपको। तो ये पढ़ने के बाद आपको विजिट करना है। जैसे विजिट करते हो, विजिट करते करते ही आपको उस वेबसाइट में लेके चला जाएगा। आपको उस वेबसाइट में जाइए, जैसे कि ये खुल रहा है, वेबसाइट खुल गया, मीशो वेबसाइट में खुल गया। तो आपको पकड़ लीजिए, आपको टू व्हीलर का अभी इंश्योरेंस करना है। टू व्हीलर का इंश्योरेंस करना है तो क्या करना है, इसको जब नीचे ये टू व्हीलर इंश्योरेंस यहाँ लिखा है, इसको क्लिक करिए। तो जैसे क्लिक करते हो तो आपको उस वेबसाइट में लेके चला जाता है। इस वेबसाइट में घुसने के बाद यहाँ ऑलरेडी ये फैसिलिटीज़ ऑलरेडी दिया गया है वेस्ट जोन और ईस्ट जोन के लिए। ये ऊपर वाला इसको देखना, यहाँ पे क्लिक करना है, और उसके बाद आप अगर नॉर्थ और साउथ जोन और सेंट्रल जोन का है आप, तो आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो मैं नॉर्थ जोन का हूँ तो मैं ऊपर वाला को क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक लिखा हुआ है, इसको क्लिक करना है। जैसे इसको क्लिक करते हो आपको ये वेबसाइट आपको आपका जो व्हाट्सएप पे लेके चला जाएगा। तो इस मैसेज को आपको सेंड कर देना है। तो जैसे सेंड करते हो, सेंड करने के बाद क्या होता है, जैसे मैंने पहले सेंड किया, सेंड करने के बाद मैं उसके बाद आरसी बुक मैंने भेजा था। तो इस तरह से आरसी बुक भेजना है और उनको वहाँ फिर मैसेज करना है कि थर्ड पार्टी करना है या फर्स्ट पार्टी करना है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है थर्ड पार्टी करना है, तो कोटेशंस मुझे भेजिए। तो इस तरह का वो कोटेशंस भेज देगा आपको। तो ये कोटेशन देखने के बाद अब कितना पड़ रहा है, तो मार्केट के साथ आप कंपेरिजन कर लीजिएगा। करने के बाद आपको ओके डन कर लीजिएगा। अगर मार्केट से कम प्राइसेस में आपको यहाँ मिल रहा है तो आप इसको यहाँ से परचेज कर लीजिएगा। आपको ये भी मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ
आप किस कंपनी का लेते हो पहले से, उसी कंपनी का उसी कंपनी का आपको मांगना है। जैसे कि HDFC लेना है तो HDFC से लीजिएगा, या SBI से लेते थे तो SBI से लीजिए, ये बजाज एलायंस से आप कराते थे तो जो अपना इच्छा अनुसार से आप इसको ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और मैं एक एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस होता है, ये इंश्योरेंस और फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, इसको भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, क्योंकि ये इसमें लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी दोनों लोगों को माइंड में क्लियर नहीं रहता, क्योंकि वो इंश्योरेंस सेक्टर को कुछ जानते ही नहीं है। बस कोई एजेंट आता है, बस आपको वो बता देता है कि आपको फर्स्ट पार्टी करना है, क्योंकि वो एजेंट आपको क्यों फर्स्ट पार्टी कराता है, फर्स्ट पार्टी कराने से उसका बेनिफिट ज़्यादा रहता है, तो थर्ड पार्टी कराने के लिए वो नहीं बताता है। वो जो थर्ड पार्टी करने से उन लोगों का कमीशन भी घट जाता है, फिर फर्स्ट पार्टी करता है तो उसको ज़्यादा कमीशन मिलता है, तो आपको फर्स्ट पार्टी ही करने के लिए बोलेगा। तो फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी क्या हमें यहाँ क्लियर कर दूँ आपको, उसको गवर्नमेंट उसको दे के रखा है कंपलसरी, उसको करना ही होगा आपको, उसको वो होता है थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी में बेनिफिट्स क्या रहता है, वो जैसे आपका बाइक का जो पर्सनल जो खुद का बाइक का आपको क्लेम नहीं होता है, बाकी जितना भी हो सारा क्लेम होता है। जैसे कि कोई उस बाइक को चला रहा है, उसका क्लेम होगा, उसका कुछ हो गया तो इंजरी होगा, उसका उसका क्लेम होगा, फिर रास्ता में जो चल रहा है उसका उसका क्लेम होगा। तो लोगों को यही चाहिए, जो मेरे पास इतना रुपया नहीं है, जो रास्ता में जो चल रहा है उसको अगर मैं ठोक दूं, अगर वो पकड़ लीजिए इनकेस वो डेथ हो जाता है, तो उसका डेथ का जितना भी क्लेम है वो मैं भर नहीं पाऊंगा, तो वो इंश्योरेंस कंपनी भरता है उसको। इसलिए हम लोग को ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी करके रखा है गवर्नमेंट ने। और इसी के रिगार्डिंग जो जैसे कि एक एक सेक्टर एडेड होगा, जो जैसे कि मेरा खुद का जो व्हीकल है, व्हीकल का अगर वो व्हीकल में डैमेजेस हो जाता है, डैमेजेस को मैं एड ऑन करता हूँ वहाँ, उसी थर्ड पार्टी के अंदर मैं एड ऑन कर लेता हूँ मैं, मुझे मेरा व्हीकल का भी डैमेजेस का मुझे क्लेम चाहिए, तो उसके लिए एक अलग से प्रीमियम होता है, वो अलग प्रीमियम को उसको इस थर्ड पार्टी के साथ में एड ऑन किया जाता है। तो एड ऑन करने के बाद क्या होता है, ये दोनों मिलकर इसको बुलाता है फर्स्ट पार्टी। तो ये आपका इच्छा है, आपका जो व्हीकल का जो डैमेज का खुद रिस्क उठाना चाहते हो या कंपनी को प्रीमियम दे रहे हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो व्हीकल का इंश्योरेंस 1 साल ही वैलिडिटी रहता है, सभी को मालूम है, ये मैं इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है, सबको मालूम है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका खुद का जो व्हीकल का डैमेजेस लेना चाहते हो या नहीं। परंतु ये थर्ड पार्टी जो गवर्नमेंट का तरफ से जो कंपलसरी है, ये तो आपको करना ही होगा। तो थर्ड पार्टी और फर्स्ट पार्टी का डिफरेंस ये है, तो लोग नहीं समझते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दिया। अब चलते हैं, जैसे अब दूसरा एक सेक्टर के बारे में बात करेंगे। ये तो हो गया थर्ड पार्टी टायर्स में सारा शॉपिंग्स वगैरह और वो व्हीकल इंश्योरेंस में मौजूद है, तो उसको ले सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूंगा, ये थर्ड पार्टी जो टाइप्स है, ये सेक्टर क्या होता है, ये फ्री ऑफ वर्जन का है। अब इसमें जो ग्रीन आईडी है वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और जो रेड आईडी है, जो साइन अप करके इसको प्राइम सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, वो भी यूज़ कर सकता है। तो ये एक सेक्टर हो गया, इस सेक्टर को यूज़ करके फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपको यहाँ फिर आपको ये ज़्यादा जो फुल सेक्टर है, जैसे कि रिचार्ज है, रिचार्ज भी लेना है आपको, आपको बिल भी यहाँ से पे करना है, या शॉपिंग्स भी ये आप हम लोग का खुद का जो शॉपिंग्स है यहाँ से भी आपको शॉपिंग करना है, या फ्लाइट बुकिंग होटल बुकिंग भी करना है, और लोकल जो मार्जिन हम लोग टाई अप करते हैं उन लोगों से भी बेनिफिट लेना है, ऑफलाइन का जो बेनिफिट्स है वो भी लेना है। तो इसमें क्या करना होता है, आपको 1770 रुपया का लाइफ टाइम के लिए इसको प्राइम मेंबरशिप लेना होता है। तो लोग यहाँ नहीं समझते हैं कि 1770 ज़्यादा बहुत बड़ा लगता है अमाउंट, क्योंकि इसमें जो बेनिफिट मिल रहा है उससे भी बड़ा लगता है 1770 रुपया अमाउंट, इसलिए लोग ज़्यादातर इस चीज़ को नहीं लेते हैं। और दूसरा तो ये है कि उनको इस एप्लीकेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होता है, इसलिए वो नहीं लेता है। तो उसमें जो बेनिफिट्स है, ये आपका जो 1770 रुपया उससे बड़ा है अमाउंट 1770 रुपया, या ये एप्लीकेशन जो आपको बेनिफिट दे रहा है ये बड़ा है। तो आप खुद डिसीजन करके देखिएगा, जो बेनिफिट्स मैं बता रहा हूँ,
तो आज मैं 2 ही सेक्टर को बताऊंगा, जिससे मैंने ऑफर टाइप को बता दिया, फिर अब मैं रिचार्ज सेक्शन को बता रहा हूँ। रिचार्ज सेक्शन खोलना है आपको, क्लिक करके कुछ इस तरह का फीचर्स खुलेगा। ये ऊपर देखा है, ऊपर जो मोबाइल डीटीएच वाउचर्स डेटा अलग अलग है, इसको स्क्रॉल करके आप देख सकते हो। ये डीटीएच हो गया, ये वाउचर्स हो गया, फिर ये डाटा कार्ड। तो मैक्सिमम लोग, ज़्यादातर ये लोग मोबाइल रिचार्ज को और टीवी रिचार्ज को ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एसेंशियल प्रोडक्ट्स है। क्योंकि हमें तो रिचार्ज चाहिए होता है, चाहे हम खाना खाए ना खाए। अगर खाना नहीं भी खाए फिर भी हमारा जो मोबाइल में रिचार्ज ख़त्म हो गया तो हमको रिचार्ज करना ही है कहीं से भी लेके, तो ज़्यादातर इसी को यूज़ करते हैं। और ये टीवी का जो होता है इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें बेनिफिट्स क्या रहता है, आपको मोबाइल रिचार्ज करना है, आप खुद का नंबर डाल दीजिए। जैसे यहाँ नंबर डाला हुआ, जैसे नंबर ये डाल दिया मैंने। ये मेरा ऑपरेटर सेलेक्ट करना है पहले, तो ये कौन सा ऑपरेटर का है, ये एयरटेल है, बीएसएनएल है, कौन सा ऑपरेटर है मेरा सिम, तो उस ऑपरेटर को सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे मेरे ये जियो है, जियो को मैं सिलेक्ट किया, मेरा आसाम का सिम है, मैं आसाम को सिलेक्ट किया। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ थोड़ा सा फिर गलत करते हैं लोग, नया लोग, पुराने लोग को नहीं बोलूँगा मैं, नया लोग गलत करते हैं। क्या गलत करते हैं, वो किसी रिचार्ज पॉइंट में जाता है, जाने के बाद वो रिचार्ज करवाता है, तो 199 का जो पैक होता है, तो वो लोग जो रिचार्ज पॉइंट वाला क्या बोलते हैं, 200 रुपये का आता है, 200 रुपये का डाल दीजिए हो जाएगा, इस तरह का बोलता है। तो उन लोग का माइंड में ये सेट हो जाता है ना, 200 रुपये का पैक आता है, तो वो 200 रुपया पे करते हैं। तो गलती से वो लोग क्या करते हैं, ये जो एंटर अमाउंट में ये लोग यहाँ 200 रुपये डाल देते हैं और रिचार्ज कर देते हैं। इस समय क्या होता है, ये तो कोई इसमें पैक ही नहीं है, पैक नहीं है तो वो रिचार्ज नहीं होगा, पैसा तो वॉलेट से कट जाएगा। वॉलेट से जब कट जाएगा तो लोग इसमें भी ज़्यादातर नेगेटिव हो जाते हैं लोग। नेक्स्ट मनी का जो रिचार्ज है इसमें काम नहीं करता है, पूरा डाटा नहीं चलता है, रिचार्ज मेरा फेल हो गया, मेरा पैसा कट गया, मुझे रिफंड नहीं मिला है, तो इसमें से थोड़ा दिक्कत आ जाता है। तो इसलिए मैं सभी को कहना चाहूँगा, इस चीज़ से बचने के लिए आपको ये ब्राउज़र प्लान जो दिया गया है, आप इस ब्राउज़र प्लान को एक बार क्लिक करके यहाँ से अपना प्लान को अब एक बार चेक कर लीजिए। इसके बाद आप रिचार्ज करिए, क्योंकि यहाँ डेटा के लिए देखिए ऊपर जो दिखा डाटा, डाटा के लिए आपको 48 रुपीज़, 98 रुपीज़, 251 रुपीज़, 401 रुपीज़, इस तरह का डेटा मिलता है। तो यही अमाउंट आपको डालना होगा। एफआरसी तो आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप नया सिम नहीं लिए, नया सिम के लिए एफआरसी होता है। कभी आईएसडी पैक लेना है तो ये 18 रुपये का आईएसडी पैक, स्मार्ट रिचार्ज लेना है तो 45 रुपीज़ का। ये जो लिखा है उसको पूरा पढ़ लीजिएगा। बेनिफिट्स एंजॉय लोकल एसटीडी कॉल्स 2.5 पैसा पर सेकेंड। तो ये रेट कटर है 45 रुपीज़। और 49 रुपीज़ को जैसे देखते हैं बेनिफिट्स, एंजॉय टॉक टाइम 38.52, 28 डेज के लिए वैलिडिटी रहेगा, और 100 MB आपको डाटा जैसे फ्री मिलेगा। ये वैलिडिटी रहेगा 28 दिन का। तो इस तरह का ये ब्राउज़र को आपको चेक कर लेना है। तो SMS पैक चाहिए, टॉक टाइम चाहिए, अगर सिर्फ टॉक टाइम ही चाहिए, आपको वैलिडिटी नहीं चाहिए, सिर्फ टॉक टाइम चाहिए, तो ये टॉक टाइम भी यहाँ मौजूद है। अनलिमिटेड के लिए यहाँ ऑलरेडी लिखा है 19 रुपीज़, एयरटेल का 19 रुपीज़, जो 2 दिन का वैलिडिटी मिलता है 200 MB करके, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। 129 रुपीज़। और कौन सा रिचार्ज करते हैं आप, कंटिन्यू यहाँ देख लीजिएगा। तो मैंने बताया था कोई रिचार्ज पॉइंट 200 रुपये ले लेता है, फिर 199 का रिचार्ज कर देता है, तो ये 24 डेज का वैलिडिटी रहता है। इसमें एंजॉय ट्रूली अनलिमिटेड लोकल एसटीडी रोमिंग कॉल्स एंड नेट डेली 1 GB अनलिमिटेड पैक चलता है। ये पैक को आप चेक करके अपना रिचार्ज करिए, ताकि आपका रिचार्ज कहीं फेल ना हो। तो इस बात से आपका ये क्लियर हुआ होगा रिचार्ज सेक्शन पे। तो रिचार्ज सेक्शन में ये क्लियर हुआ, तो रिचार्ज सेक्शन सारा का यही एक ही तरीका है। डीटीएच को अगर करते हैं तो डीटीएच भी वही तरीका है। ब्राउज़र के साथ में ब्राउज़र ऑलरेडी लिखा हुआ है, ब्राउज़र पे भी आपको चेक कर लेना होता है। इसको अमाउंट डाला 199 अमाउंट डाला, अमाउंट डालने के बाद में आपको क्या इस चीज़ को प्रोसीड करना होता है। जैसे प्रोसीड करते हैं तो यहाँ क्या होता है, ये रिवार्ड पॉइंट डिस्काउंट पॉइंट आप यूज़ करना चाहते हो तो इस बॉक्स को क्लिक कर लीजिए। जैसे क्लिक करते हैं तो रिवार्ड पॉइंट डिस्काउंट पॉइंट से 1% ऑलरेडी यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो आपको पेएबल रहेगा कितना, वॉलेट से 197.01 पर मिलेगा। यहाँ आपका रिवार्ड पॉइंट तो यूज़ कर लिया आपने, 1 रुपया 99 पैसा
यूज़ हुआ तो वो ऑटोमेटिक लेस लेस हो गया, तो जो आपका जो 199 का पेबल रहा तो उस पर 197 को पे करना है। फिर उसके बाद आपको 2% दोबारा फिर आपको 2% कैशबैक मिलता है। तो एक्चुअली नेक्स्ट मनी का जो एज ए यूजर्स बेनिफिट्स ये भी है। तो आपको रिचार्ज भी क्लियर हो गया होगा। तो आगे बात करते हैं। ज़्यादा लंबा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। ये आज जो दो सेक्शंस था, दो सेक्शंस को मैंने यूज़ किया, और ये शॉपिंग सेक्शंस है, ये सेक्शंस को भी मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में बता दे रहा हूँ। अगर वीडियो लंबा हो भी तो जानकारी के लिए आपको पूरा देख लीजिएगा। आपको जानकारी नहीं रहेगा तो आप इस नेक्स्ट मनी को ये आपका जो प्राइम मेंबरशिप है उससे उससे छोटा लगेगा। शॉपिंग को मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये हम लोग का खुद का ई कॉमर्स सेक्टर है। जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसे एक ई कॉमर्स सेक्टर है, उसी तरह हम लोग का ये नेक्स्ट मनी का खुद का ये ई कॉमर्स सेक्टर है। तो यहाँ बेनिफिट क्या रहता है, इसमें कुछ कुछ प्रोडक्ट्स अभी आ चुका है। ये प्रोडक्ट्स आप देख सकते हो, इस प्रोडक्ट्स को आप परचेज कर सकते हो। यहाँ से ज़्यादा प्रोडक्ट्स अभी फ़िलहाल तो नहीं आए, कुछ प्रोडक्ट्स है, कैटेगरी में जाके आप सेलेक्ट करके भी कुछ मिल जाएगा ज़्यादातर। तो मैं यहाँ ये वाला को बताऊँगा इम्यूनिटी पावर के लिए। जो इम्यूनिटी का हम लोग का जो प्रोडक्ट्स आया 4250 रुपये का जो इम्यूनिटी पावर है, इसको परचेज करते हैं तो इसमें बेनिफिट क्या रहता है। वैसे तो आपको ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा से भी इम्यूनिटी के लिए आपको हेल्थ सप्लीमेंट मिल जाता है, या तो अदर अदर कंपनी से भी आपको मिल जाता है ये। तो यहाँ से बेनिफिट क्या होता है, नेक्स्ट मनी के थ्रू आप इसको परचेज करते हो तो मैं इसका बेनिफिट आपको बताऊँगा। जैसे 4250 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, तो आपको नेक्स्ट मनी के थ्रू इसको परचेज करना होता है, तो उसको पहले ऐड कार्ड कर लीजिएगा, बाद इसको परचेज करना है। यहाँ पिन अपना एड्रेस यहाँ डालना है, एड्रेस डालने के बाद में इसको जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसी तरह शॉपिंग करना है। तो अपना एड्रेस डालना है, एड्रेस डालने के बाद इसको परचेज करते हैं। परचेज करने के बाद में ये वैसे ही आएगा जैसे आपका फ्लिपकार्ट, अमेजोन से जो प्रोडक्ट्स आता है वैसे कोरियर पे, और कोरियर के थ्रू आपका घर तक आ जाएगा ये। तो इसमें डिफरेंस ये रहेगा, इसमें कैश ऑन डिलीवरी नहीं रहेगा, ये आपका नेक्स्ट मनी का वॉलेट से पे करना होगा पैसा। तो पहले पे करना होता है, फिर उसके बाद ये प्रोडक्ट्स आता है। तो ये प्रोडक्ट खरीदने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या रहता है, जो आप 1770 रुपये से जो प्राइम सब्सक्रिप्शन लिया था उस समय आपको रिवार्ड पॉइंट मिला था, कुछ 1550 रिवार्ड मिला था वो रिवार्ड पॉइंट को आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। प्रोडक्ट का जो एमआरपी है, एमआरपी का 70% का रिवार्ड पॉइंट यहाँ यूज़ हो जाएगा। बकाया रकम होता है उसको वॉलेट से पे करना होता है, और जो वॉलेट से जो पे कर रहे हो उस पे आपको 20% वापस कैशबैक मिलने वाला है। वो इंस्टेंटली आपको वॉलेट में आ जाएगा। फिर उसके बाद और दूसरा बेनिफिट क्या है, ये पहले का जो आपका रिवार्ड पॉइंट फिनिश हो गया, जैसे फिनिश होता है उसके बाद क्या होता है, ये जो जितना एमआरपी का था उतना एमआरपी का रिवार्ड पॉइंट दोबारा से आपको वॉलेट में मिलता है। तो लोग बोलते हैं कि 1770 रुपया कंपनी लेके चला गया, मुझे कुछ नहीं दिया, बस एक रिवार्ड पॉइंट थमा दिया। तो इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, इसलिए इस तरह का कमेंट्स करते हैं। तो मैं उन लोगों को यही बोलना चाहूँगा, कुछ वीडियोस मैंने देखा था यूट्यूब पे, यूट्यूब में जो भी वीडियोस नेगेटिव वीडियो 2-4 वीडियो आया हुआ है नेक्स्ट मनी के रिगार्डिंग, और लोग उसे उसे फेथ करते हैं जो कि उसको जानते नहीं हैं। और ये जो यूट्यूबर है, जो यूट्यूब में वीडियो जो बना के डाला है, मैंने उसका वीडियो को पूरा मैंने देखा, क्योंकि उसको व्यू मिल गया मेरा तरफ से, कोई बात नहीं है। तो देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या चीज़ डाला है ये, इसको प्लान मालूम है कि नहीं। तो मैंने उसका वीडियो देखा, शुरू से लेकर अंत तक देखा, उसको व्यू मिला मेरा तरफ से, बहुत ज़बरदस्त व्यू मिला। क्योंकि फुल वीडियो देखना और थोड़ा सा देख के उसको काट कर देना तो बहुत अंतर होता है। तो फुल व्यू किया अंतिम तक। तो मैंने ये चीज़ देखा, उसका वीडियो में प्लान के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं है, ज़ीरो, क्योंकि प्लान जानता ही नहीं है वो, इसका अंदर क्या है वो उसको मालूम ही नहीं है, नेक्स्ट मनी में क्या मिलता है उसको कुछ मालूम ही नहीं है। अब ये ऑफर्स टाइप के बारे में क्या उसको कुछ जानकारी नहीं है, रिचार्ज के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, शॉपिंग के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। ये जो भारतीय बिल पेमेंट सिस्टम जो गवर्नमेंट का साइट है वो रनिंग कर रहा है, उसका भी जानकारी नहीं है।
तो वो जो बना रहा है वीडियो, उस वीडियो को लेकर आपको कैसे फेथ आ गया? तो मैं ये यहाँ से एक क्वेश्चन रखना चाहता हूँ आप लोगों के समझ। तो क्यों, किस तरह से आपको वहाँ फेथ आ गया? ये तो आप उसको जानते हो, आप पहचानते हो उसको? नहीं। फिर भी उसका वीडियो पे आपको कैसे यकीन आ गया कि हाँ ये नेक्स्ट मनी गलत कर रहा है? तो पहले सभी लोगों को यही जानकारी देना चाहूँगा मेरे यूट्यूब ये वीडियो की तरफ से। मैं एक्चुअली कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, ना ही इतना बारीकी से समझाने को नहीं आया होगा मुझे, क्योंकि मैं समझाने का कोशिश तो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ 1 साल से। तो ये सारा सेक्टर जितना भी है, इस सेक्टर का हम लोग का डेली ऑनलाइन ऑनलाइन पे हम लोग का एजुकेशन सिस्टम रहता है। एजुकेशन सिस्टम में आके इस चीज़ को समझना है। समझने के बाद में आपको सारा क्लियर होगा, अन्यथा आपको कोई बताएगा नहीं तो आप कभी क्लियर नहीं होगे। वो यूट्यूबर का बात सुनकर आपको लगेगा नहीं ये नेक्स्ट मनी फ्रॉड कर रहा है। तो एक्चुअली ये कंपनी फ्रॉड नहीं है। कंपनी जो है डायरेक्ट सेलिंग में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अब आपको अगर विश्वास नहीं होता है तो गूगल पे जाके जो गवर्नमेंट का जो साइट है www.consumerhelpline.gov.in/डायरेक्ट सेलिंग्स एंटिटीज में जाके आप इसका लिस्ट नेक्स्ट मनी का लिस्ट आप चेक कर सकते हो। तो मदर कंपनी है नेक्स्ट जेन इन्वेंटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, पुणे महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ था। और ये ऑलरेडी जो हम लोग का डायरेक्ट लिंक का गाइडलाइन है, गाइडलाइन को फॉलो करते हुए वर्किंग करता है। वहाँ लिस्टेड है हम लोग का ऑलरेडी, गवर्नमेंट का रजिस्टर खाता में हम लोग का रजिस्टर्ड है। 277 नंबर में आपका वो रजिस्टर्ड मिलेगा। अब वहाँ से सारा डिटेल्स आप वहाँ से निकाल सकते हो, जितना भी लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह है सारा कुछ आप वहाँ से निकाल के देख सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच। तो मेरा इस यूट्यूब वीडियो को अंत तक आप देखे हैं, तो मैंने बताया था मैं कोई यूट्यूबर तो नहीं हूँ, फिर भी अच्छा लगा हो मेरा इस एजुकेशन सिस्टम, तो मेरा इस चैनल को आपका तरफ से छोटा सा एक हेल्प डाल दीजिएगा। ये हेल्प ही सब्सक्राइब एक दे दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो। अगर नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं है, तो परंतु इस एजुकेशन सिस्टम को ज़रूर देखिएगा। और लाइक भी एक दे सकते हो आप अगर अच्छा लगा हो तो। थैंक यू वेरी मच।